आज हम बात करने वाले हैं भारत की ऐसी 5 खौफनाक जगहों की जहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन दोस्तों उससे पहले रियल मंथन को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा नाम है शौर्य भटनागर और मेरे साथ पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा। दोस्तों इस सीरीज में हमने पहले नंबर पर रखा है भांगड़ के किले को। दोस्तों भांगड़ का किला भारत की सबसे ज्यादा खौफनाक जगहों में से एक गिना जाता है, जहां पर सूरज ढलने के बाद सरकार ने किसी का भी जाना वर्जित कर रखा है। कहा जाता है जो एक रात भी भांगड़ के किले में रुका उसकी मृत्यु आ गई। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है गौरव तिवारी, जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के एक्सपर्ट थे। वो एक रात भांगड़ में रुके तो, लेकिन असामान्य तरीके से उनके फ्लैट में मृत्यु हो गई और आज तक कोई नहीं जान पाया मृत्यु की वजह क्या रही। भांगड़ की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितना कि यह नाम है भांगड़। दोस्तों भांगड़ की महारानी हुआ करती थी रानी रत्नावती, जिन पर एक पागल तांत्रिक फिदा हो गया। उसने अपने जादू से और अपनी शक्ति से एक इत्र बनाया जो रानी रत्नावती तक पहुंच गया। जब रानी रत्नावती को पता चला यह इत्र इस पागल तांत्रिक ने बनाया है तो रानी रत्नावती ने वह इत्र फेंका और जैसे ही वह इत्र चट्टान पे जाकर गिरा तो वह चट्टान तुरंत तांत्रिक की ओर आकर्षित हुई और तांत्रिक पर जा गिरी। लेकिन तांत्रिक ने मरते मरते श्राप दिया, भांगड़ के किले में कभी कोई सुखी नहीं रह पाएगा और यहाँ पर हमेशा बुरी शक्तियों का साया रहेगा। और आज तक भांगड़ का किला मोस्ट हॉरर प्लेस ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। इस सीरीज में हमने दूसरे नंबर पर रखा है कुलदारा गांव। दोस्तों यह गांव एक समय में आबाद हुआ करता था, लेकिन आज यह गांव पूरी तरीके से वीरान हो चुका है। यह गांव राजस्थान में स्थित है। इस गांव की कहानी यूं है, इस गांव को एक साथ सभी गांव वालों ने खाली कर दिया था एक शैतान व्यक्ति से अपने गांव की लड़की की आबरू को बचाने के लिए। यह एक ब्राह्मणों का गाँव था, लेकिन आज यहाँ पर कोई नहीं है। यह गाँव वीरान हो गया था। जब उन ब्राह्मणों ने इस गाँव को खाली करा तो श्राप दे दिया था, यहाँ पर जीवन कभी नहीं बस पाएगा, यहाँ पर कोई सभ्यता कभी नहीं आएगी। तो आज तक ये गांव वीरान है और जो टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करने आते हैं उन्हें कई बार यहाँ पर गांव के लोगों की आवाजें आती हैं, चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। सरकार ने इस गांव की ओपनिंग में एक द्वार बनाया है जहां सूरज ढलने के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। इस सीरीज में हमने तीसरे नंबर पे रखा है लांबी देहर माइन को। दोस्तों यह माइन मसूरी के पहाड़ी इलाकों में स्थित है। इस माइन में लगभग 50,000 मजदूर काम किया करते थे, लेकिन आज इस माइन में कोई काम नहीं करता। इसके पीछे का राज ये है क्योंकि इस माइन में कोई भी जो काम था वो एक पैटर्न में नहीं हुआ करता था। यहाँ पर लाइमस्टोन की खुदाई करी जाती थी। दोस्तों एक साइंटिफिक फैक्ट ये होता है कि जब हम लाइमस्टोन के आसपास हुआ करते हैं तो लाइमस्टोन हमारे फेफड़े में जाकर जम जाता है, यानी कि हमारे फेफड़े लाइमस्टोन में तब्दील होने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऐसा ही हुआ। यहाँ पे बहुत से मजदूरों की मृत्यु होने लगी क्योंकि उनके फेफड़े नष्ट होने लगे और साथ के साथ कुछ ऐसी खबरें आने लगी ट्रक के गिर जाने की या मजदूरों के मर जाने की। ये देखते हुए भारत सरकार ने इस माइन को बंद कर दिया। लेकिन जब से माइन बंद हुई है यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी जाती हैं। आसपास के निवासी जो यहाँ पर रहते हैं वो बताते हैं वह कई बार यहाँ पे मजदूरों के चीखने की चिल्लाने की आवाजें सुनते हैं। जो यहाँ से गाड़ियां और ट्रक गुजरते हैं वो बहुत ही असामान्य तरीके से सड़क से उतर जाया करते हैं। हैरत की बात यह है जब भी कोई वायुयान इस माइन के ऊपर से गुजरता है वह अपना नियंत्रण खो देता है और कई बार ऐसे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। यह माइन फिलहाल के लिए भारत सरकार ने बंद कर दी है, लेकिन जो भी इस माइन के आसपास जाता है वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को देख सकता है। सीरीज में हमने चौथे नंबर पर रखा है जमाली कमाली मस्जिद को। लोग कहते हैं यहाँ पर जिनों का साया है और यहाँ पर आसपास बुरी शक्तियां वास भी करती हैं। जमाली और कमाली मुगल काल के शायर हुआ करते थे और यहाँ पर ये 2 कब्रें हैं, जमाली की और कमाली की, और ये पूरी की पूरी जो मीनार है वो लाल पत्थर से ढकी हुई है। यहाँ पर लोगों को कई बुरे अनुभव भी हुए हैं क्योंकि कहा जाता है ये जगह पैरानॉर्मल है और यहाँ पर जिनों का साया है जो लोगों को परेशान भी करते हैं। सीरीज में हमने 5वें नंबर पर रखा है रामोजी फिल्म सिटी को, जो कि हैदराबाद में स्थित है। यह एरिया पैरानॉर्मल सोसाइटी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर कई प्रकार की पैरानॉर्मल
पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी जा सकती हैं, जैसे कि लाइट मैन का गिर जाना, बल्ब का खराब हो जाना, और या फिर कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देना जो नॉर्मली नहीं सुनाई देती, यानी कि पैरानॉर्मल आवाजें। दोस्तों यहाँ के जो होटल्स हैं वह भी बहुत अजीब हैं और होटल्स में मेनली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी जाती हैं। दोस्तों यह एरिया वह एरिया रहा है जहां पर युद्ध हुए हैं, जहां मुगल काल में जो युद्ध हुए हैं, और मेनली यहाँ पे जिन्होंने युद्ध करा था वो इस्लाम पर ईमान रखने वाले लोग थे। इसलिए कहा जाता है यहाँ पर सैनिकों की आत्मा भटकती है और होटलों के शीशों पर या फिर होटलों की दीवारों पर उर्दू में कई बार चीजें लिखी हुई दिखाई देती हैं। यहाँ की जो बुरी ताकतें हैं वो मेनली एक्ट्रेसेस को ज्यादा परेशान करती हैं और यह एक गढ़ माना जाता है। यहाँ पर जिस जिस एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने शूटिंग करी है सबने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस करा है। दोस्तों ये थी वो 5 जगह जो इंडिया की मोस्ट हॉरर प्लेसेस में शुमार हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं हमारी वीडियोस अपडेट रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।